नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वृषभ लग्न में चंद्रमा का 12वें भाव में क्या फल होगा। मित्रों, अभी तक हम मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी 12 लग्नों में सूर्य का प्रभाव जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत चंद्रमा के प्रभाव की। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी वृषभ लग्न है, और यदि आपकी वृषभ लग्न है तो ये चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। वृषभ लग्न के 12वें भाव में चंद्रमा का क्या फल होगा, आइए जान लेते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा प्रथम भाव में ही बैठे हों तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हैं, अतः जातक मेहनती होगा, जातक प्रभावशाली होगा, जातक जिस भी व्यक्ति से मिलेगा उसको 1 मिनट में ही प्रभावित कर देगा, जातक सुंदर होगा, जातक राजसी स्वभाव का होगा, जातक रसिक मिजाज का होगा और जातक कोमल होगा। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक को आलसी भी बनाएंगे। वैसे तो वृषभ लग्न वालों का स्वाभाविक गुण होता है कि वो मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके जातक को थोड़ा आलसी भी बनाएंगे। जातक कई कामों को बीच में ही छोड़ देगा, पूरा नहीं करेगा। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक को चंचल भी बनाएंगे और जातक अपनी चंचलता के कारण कामों को बदलता रहेगा, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, परंतु यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हैं, अतः जातक को सुख देंगे। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हों तो जातक सुंदर बोलने वाला होगा, जातक वाचाल होगा परंतु अच्छा बोलेगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक को अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ होगा और जातक अपनी संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा। जातक कवि हो सकता है, जातक अच्छा सोचने वाला होगा, और यदि यहाँ पर गुरु की दृष्टि हो जाए तो ऐसी अवस्था में जातक विख्यात वक्ता होगा और अपने वक्तव्य के कारण समाज को प्रभावित करेगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक को शीत जनित रोग, शीत रोग जल्दी होंगे। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हों तो जातक स्वाभाविक रूप से मेहनती होगा, जातक जिद्दी होगा, जातक जो सोच लेगा उसको करके ही दम लेगा, जातक लड़ाई झगड़े से बचने वाला होगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहेगा, जातक समाज में सबसे अच्छा व्यवहार रखेगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा स्वराशि के हैं, लेकिन फिर भी जातक को छोटे मोटे रोग देते रहेंगे। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक को मेहनती बनाएंगे, परंतु जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा आलस करेगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा विष योग में हो अथवा केमद्रम योग में हो अथवा ग्रहण लग जाए, विष योग अर्थात चंद्रमा शनि के साथ में आ जाएं या राहु के साथ में आ जाएं तो ग्रहण लग जाएगा। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना बैठा हो तो केमद्रम योग लग जाएगा। ऐसी अवस्था में जातक व्यर्थ के झगड़ों में फंसने वाला भी होगा और आलस्य करेगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हों तो जातक सुखी होगा, जातक मेहनती होगा, जातक तेजस्वी होगा और जातक सुखी होने के साथ साथ अनुशासित भी होगा। जातक आलस्य नहीं करेगा, जातक स्वतंत्र विचारधारा वाला होगा और यहाँ पर चंद्रमा दिग्बली हैं, अतः जातक को बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। जातक अपने जीवन में भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त करेगा, और यदि यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए तो ऐसी अवस्था में और श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, जातक धनवान होगा। परंतु यदि चंद्रमा विष योग में हो यानी कि शनि के साथ में हो अथवा राहु के साथ में हो तो ऐसी अवस्था में जातक का मन अशांत रहेगा। परंतु यदि विष योग अथवा ग्रहण योग अथवा केमद्रम योग ना हो तो ऐसी अवस्था में जातक अच्छे हृदय वाला होगा, सबके विषय में अच्छा सोचेगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा पांचवें भाव में बैठे हों तो जातक ज्ञानवान होगा, जातक संतान का सुख प्राप्त करेगा। जातक की प्रथम संतान कन्या हो सकती है, परंतु जातक चंचल होगा और संशयवादी होगा। जातक भ्रम में रहेगा, क्या करें क्या ना करें, कन्फ्यूजन में रहेगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक को अच्छा लेखक बना सकते हैं, जातक को कवि बना सकते हैं। और यदि चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसी अवस्था में जातक श्रेष्ठ वक्ता होगा, जातक श्रेष्ठ विद्वान होगा और जातक अपनी प्रतिभा के बल पर समाज में सम्मानित होगा, जातक दूरदर्शी होगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा छठे भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक डरने वाला होगा, क्योंकि पराक्रमेश छठे भाव में आ गए हैं
ऊपर से ये उनके शत्रु की राशि है। खैर चंद्रमा का नैसर्गिक शत्रु कोई नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, इसलिए तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा नीचाभिलाषी हैं, नीच की राशि में जाने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक थोड़ा डरने वाला होगा। जातक के विरोधी हमेशा बने रहेंगे, जातक से ईर्ष्या करने वाले लोग हमेशा बने रहेंगे, जातक को छोटे मोटे रोग होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा रोग रिपु ऋण के भाव में है, तो ऐसी अवस्था में जातक को छोटे मोटे रोग होते रहेंगे। परंतु यदि यहाँ पर शुक्र की चंद्रमा के साथ में तात्कालिक मैत्री हो, यानी कि शुक्र 3 घर पीछे अथवा 3 घर आगे बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में जातक बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी लड़ जाएगा। जातक शत्रुहंता होगा और जातक बड़ी बड़ी समस्याओं को भी खुद से ही सॉल्व कर देगा। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हों तो यहाँ चंद्रमा नीच के हैं, अतः व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी होगी। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा लग्न को देखेंगे, जातक मन से अशांत रहेगा, जातक मन से चंचल रहेगा और उसके अंदर धैर्य की कमी होगी। जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। परंतु यदि यहाँ पर गुरु की दृष्टि हो जाए तो ऐसी अवस्था में जातक का स्वभाव थोड़ा परिवर्तित होगा, लेकिन फिर भी जातक थोड़ा चंचल स्वभाव का होगा। यहाँ यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होगा और आपके कारण ही आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद होगा। यदि यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तो शिव जी की आराधना करें, रत्न धारण ना करें, चंद्रमा का रत्न मोती धारण ना करें, सब स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक ज्ञानी होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक चंचल होगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसी अवस्था में जातक को अचल संपत्ति बड़ी मात्रा में प्राप्त होगी और जातक धनवान होगा। परंतु जातक को छोटे मोटे रोग आजीवन लगे रहेंगे। यदि यहाँ पर विष योग बन रहा हो, ग्रहण योग बन रहा हो, केमद्रुम योग बन रहा हो अथवा सकट योग बन रहा हो, यानी कि शनि के साथ में आ जाएं चंद्रमा या राहु के साथ में आ जाएं, अथवा चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और यहाँ कोई ग्रह ना बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में जातक मानसिक रूप से बड़ा अशांत रहेगा। हो सकता है कि जातक को जन्मजात निमोनिया की बीमारी हो और समय आते वही बीमारी अस्थमा के रूप में परिवर्तित हो जाए। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। परंतु यदि यहाँ पर कोई विष योग, केमद्रुम योग अथवा सकट योग या ग्रहण योग नहीं बन रहा है तो ऐसी अवस्था में जातक धनवान होगा। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा नवम भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक धनवान होगा, भाग्यवान होगा। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा यदि शनि से तात्कालिक मित्र होते हैं, यानी कि शनि 3 घर पीछे अथवा 3 घर आगे बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में जातक अपने पिता से भी लाभ कमाएगा। जातक पराक्रमी होगा, जातक विदेश यात्रा करने वाला होगा और यदि जातक चाहे तो विदेश में जाकर के बस भी सकता है, रह भी सकता है। जातक धार्मिक होगा और जातक अपने निर्णय ठीक से नहीं ले पाएगा। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक को बुद्धिमान तो बनाएंगे, परंतु जातक समय आने पर निर्णय नहीं ले पाएगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा नवम भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक कर्मवान होगा, जातक मेहनती होगा। जातक व्यापार करे अथवा नौकरी करे, दोनों ही स्थिति में जातक को सफलता मिलेगी। परंतु यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक के कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव लाए रहेंगे। जातक को काम कभी बहुत ज़्यादा मिलेगा, कभी बहुत कम मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में जातक के कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा यदि राहु के साथ में हो अथवा शनि के साथ में हो अथवा शनि के तात्कालिक मित्र ना हो, यानी कि शनि 3 घर पीछे के अथवा 3 घर आगे के घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक के कार्य क्षेत्र में मतभेद भी होंगे और जातक की माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। जातक अपनी माता का विश्वास नहीं जीत पाएगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा एकादश भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक को हमेशा आय बनी रहेगी। जातक की आय कभी कम नहीं होगी, परंतु जातक की आय में उतार चढ़ाव रहेगा। जातक किसी महीने 1 लाख कमाएगा तो दूसरे महीने 2 लाख कमाएगा, तीसरे महीने हो सकता 10 लाख कमा ले, चौथे महीने हो सकता 20,000 कमा पाए या फिर कुछ भी ना कमा पाए। तो ऐसे जातक की आय हमेशा उतार चढ़ाव वाली बनी रहेगी। परंतु जातक के पास में पैसे हमेशा आते रहेंगे। और यदि यहाँ पर चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो, यानी कि आपका जन्म कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के अमावस्या के मध्य में हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में आप खूब मेहनत करेंगे
और आपको जितना फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। आइए व्यय भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक धन बचाने की खूब कोशिश करेगा। धन हमेशा बचाने की सोचेगा, परंतु उसका धन बचेगा नहीं, किसी ना किसी कारण से खर्च हो जाएगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं और छठे भाव में शुक्र बैठ जाएं, यानी कि यहाँ चंद्रमा बैठे हों और यहाँ शुक्र बैठ जाएं, तो ऐसी अवस्था में ये प्रबल गजकेसरी योग बन जाएगा और जातक धनवान होगा, जातक ऐश्वर्यवान होगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक को आलसी भी बना देंगे। जातक सुखी होगा और सुख की चाह रखने वाला होगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं और साथ में ही शनि अथवा राहु आ जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक जल्दबाजी में गलत निर्णय भी ले लेगा। अपनी जल्दबाजी के कारण, अपने गलत निर्णयों के कारण अपनी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाएगा। मित्रों, आज हमने जाना कि वृषभ लग्न में चंद्रमा कहां पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।